आज मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताऊंगा। फंक्शन या फलन। फंक्शन में फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. Let a and b are two non-empty sets, then a function f from a to b is a rule or method or correspondence which associates elements of set a to set b. यहाँ दो सेट हैं a और b. ये आपस में अगर कनेक्टेड हैं रूल f से, तो ये फंक्शन होगा, ये फलन होगा यदि फॉर ईच a बिलोंग्स टू a, अगर कोई एलिमेंट a इसमें है, देयर एग्जिस्ट b, यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट्स होना चाहिए. मतलब अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उससे ये एरो निकल करके जाएगा और इस पे मिलेगा. ये आपस में कनेक्टेड होने चाहिए. इसका हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए. और एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट, लेकिन उसकी जो इमेज बनेगी वो यूनिक होगी, यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें सेट ए और सेट बी को इस तरीके से शो कर रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और ये ए की इमेज बन रही है 1, बी की इमेज बन रही है 2, सी की इमेज बन रही है 3. तो जो लेफ्ट साइड में ये फंक्शन है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन और दिस इज अ फंक्शन. क्यों है ये फंक्शन? क्योंकि हर एक एलिमेंट इससे कनेक्टेड है. पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है. दूसरी कंडीशन कि इसमें जो इमेज बननी चाहिए वो यूनिक इमेज, अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो भी है. और जो लेफ्ट साइड में हमारे पास डोमेन है, ये सेट है, इसको कहते हैं डोमेन या क्षेत्र. और राइट साइड में जिसमें सेट ए के अवयव की इमेज बनेगी उसको कहेंगे रेंज, कोडोमेन. कोडोमेन. और जितने अवयवों की इमेज बनेगी, जैसे यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 की इमेज बन रही है, तो ये कहलाएगा रेंज या परास. तो सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी में इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए. जैसे इसको मैं और क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ. अभी जैसे इसमें हमने लिखा है f such that a to b, तो f एक फंक्शन है या रूल है जिससे ये सेट a और b आपस में कनेक्टेड है. इसके डोमेन के एलिमेंट्स हैं, डोमेन ऑफ f, ये हो जाएगा a b c. कोडोमेन ऑफ f ये है 1 2 3 4, एंड रेंज ऑफ f इज, इसका परास है 1 2 3. रेंज ऑफ f is 1 2 3. In general, range is subset of codomain. रेंज जो है वो उप समुच्चय होगा कोडोमेन का. इसको हम लोग आइए और भी देखते हैं कि कैसे इसको हम निकालते हैं. इसमें ये फलन है. फलन को जो इस प्रकार से वेन आरेख से शो कर रहे हैं, ये प्रतिचित्रण या मैपिंग भी होती है, इसको मैपिंग भी कहते हैं. तो फंक्शन को हम एज ए करेस्पॉन्डेंस, एज ए मैपिंग भी पढ़ते हैं. इसमें यदि हमें और देखना है तो यहाँ पे हम डिफरेंट डायग्राम्स से समझने की कोशिश करते हैं. अभी पहले ये कुछ डिफरेंट डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, कुछ मैपिंग्स इसमें हम शो कर रहे हैं. इसमें देखिए पहले वाले
मैपिंग पहले वाले वेन डायग्राम में इस दो कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए तभी ये फंक्शन होगा। पहले वाले में इसमें हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी इमेज बन रही है, ए की इमेज 1, बी की 2, सी की इमेज 3। और दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड भी है और देखिए हर एक की यूनिक इमेज बन रही है। ये फलन है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये जो डी है ये खाली बच गया, ये इससे निकल के एरो नहीं जा रहा है सेट बी में, इससे कोई भी एलिमेंट सेट बी का कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहां देखिए तो 1 2 3 में जो एलिमेंट 1 है उसकी दो इमेज बन रही हैं, ए और बी, इसलिए ये इसकी 1 की इमेज यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसलिए ये भी फलन नहीं होगा। अंत में देखिए 1 2 3 और इसमें हर एक एलिमेंट कनेक्टेड तो है लेकिन यूनिक इमेज 3 की नहीं बन रही है, 3 की दो इमेज बन रही है, सी और डी, इसलिए ये भी फलन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसलिए फंक्शन के लिए दो कंडीशन है, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी से कनेक्टेड होना चाहिए हर एक एलिमेंट को, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। फंक्शन को फाइंड आउट करना या उसके डोमेन और रेंज को फाइंड करना, ये एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे f कोई एक फंक्शन है फ्रॉम a टू r, सेट a से रियल नंबर पे, जहाँ पे सेट a दिया हुआ है -1 -2 0 1, ये इसके एलिमेंट है और परिभाषित है फलन fx बराबर x स्क्वायर से। तो अगर इसमें हमें फलन याद करना है कि इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो डोमेन तो सामने दिख रहा है, सेट ए इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज निकालने के लिए देखिए अगर हम इस फलन में इसमें रखें हैं तो x बराबर अगर -1 रखेंगे तो f -1 कितना आएगा 1, x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, ये वैल्यू आएगी 4, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, f0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर दैट इज 0, x इज इक्वल टू 1, f1 रखेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए तो डोमेन, अच्छा इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से देखें, मैपिंग एज ए मैपिंग इसको बनाने की कोशिश करें तो ये -1 -2 0 1 ये हो गया सेट ए के एलिमेंट्स, और सेट आर के एलिमेंट्स हो जाएंगे इस दी गई कंडीशंस में 1 4 0 1। -1 की इमेज जो है वो 1 है और 1 की इमेज भी 1, तो इसको ऐसे ना लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं। -2 की इमेज है 4, 0 की इमेज है 0। देखिए इसमें -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, तो यूनिक इमेज बन रही है। यहाँ पे दो इमेज नहीं है, यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए ये फंक्शन है। इसका डोमेन हो जाएगा सेट ए, और सेट ए है -1 2 0 1। रेंज, इसकी रेंज हो जाएगा 0 1 4, और कोडोमेन है सेट आर, रियल नंबर। रियल नंबर में सभी रियल नंबर आ जाएंगे। फलन को एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4, और ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको पता करना है कि ये फलन है अथवा नहीं है। इसमें जो दिए गए एग्जाम्पल्स हैं f1 और f2, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, x, y ये ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं। पहला जो होता है x, अगर लिखा हुआ है f इज इक्वल टू f सच दैट a, b, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, तो ये पहला एलिमेंट a डोमेन को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट को डोमेन को, या उसका वो रेंज होगा। x की इमेज y होगी। तो पहले वाले को जरा चेक किया जाए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की वैल्यूज अगर हम लें 1 जो कि इसमें दी गई हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 1, 2।
1 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी है वो 2 बनी है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1। 2 के करस्पॉन्डिंग इमेज जो बनी है वो 3 बनी है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, 3, 4। 3 के करस्पॉन्डिंग इमेज बनी है 4, तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 3, 4। नेक्स्ट लास्ट में जो वैल्यू है x की, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 5 को ये x y बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर हम f1 को देखें तो f1 एज ए ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो क्या ये फलन है? नहीं, ये फलन नहीं होगा, क्योंकि डोमेन x यानी डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट 4 है x इज इक्वल टू 4, उसकी इमेज को डोमेन में नहीं है। देयरफॉर f1 इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट b वाले को अगर हम लोग चेक करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू होगी 5 माइनस x। इसमें x की वैल्यू रखें 1, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 1, 4। x की वैल्यू 2 अगर लें, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2, 3। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। 3 की इमेज बन रही है 2, तो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3, 2। x इज इक्वल टू 4 लें तो y की इमेज बनेगी 1। 4 की इमेज 1 है, तो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4, 1, क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। तो F2 को अगर हम लोग लिखें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो ये आएगा 1, 4, 2, 3, 3, 2 एंड अगेन 4, 1। देखिए इसमें जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज बन रही है। इसका मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या यूनिक इमेज है? 1 की इमेज 4, 2 की 3, 3 की 2, 4 की 1। इसका मतलब ये भी फंक्शन है, यानी F2 इज अ फंक्शन। F2 इज अ फंक्शन। इसको हम अगर एज ए वेन डायग्राम अगर इसको शो करेंगे तो 1, 2, 3, 4। 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2 और 4 की इमेज है 1। ये आएगा आपका F2। F2 इज अ फंक्शन फ्रॉम जो भी इसमें दिया गया है कंडीशन उसको ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए। अब नेक्स्ट इसमें फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंक्शन एज ए ग्राफ अगर हम लोग पढ़ें कि ग्राफ को चेक करना हो कि फंक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए है सिंगल वर्टिकल लाइन टेस्ट। सिंगल वर्टिकल लाइन टेस्ट। सिंगल अगर एक लाइन खींचे दिए गए ग्राफ पे और वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन होगा, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो वो बताएगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर एक हम इस ग्राफ को ले रहे हैं, ये 3 ग्राफ लिए हैं और इसमें से एक सिंगल वर्टिकल लाइन कहीं से भी खींचे हैं, ये दिए गए ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अगेन इस पे अगर हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन खींचें तो ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये फंक्शन है। और इसमें अगर हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन खींचें तो ये देखिए ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x का, ये ग्राफ है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x
और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे ग्राफ से कि ये सिंगल वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता कर पाएंगे कि ये दिया गया ग्राफ फंक्शन है या नहीं है।